अगर तुम इस जगह के अंदर चले गए तो 90% चांस है कि तुम वापस बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये है 12 इमामबाड़ा की भूल भुलैया, जहां 1000 रास्ते हैं लेकिन सही सिर्फ एक। रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा, एक आदमी हाथ में मशाल लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो एक दरवाज़ा खोलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो वहीं वापस आ गया है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि वो एक भूल भुलैया में फंस चुका है। एक ऐसी जगह जहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। ये कहानी है उस दौर की जब हिंदुस्तान में नवाबों का राज हुआ करता था। लखनऊ, जहाँ तहजीब, शान और शौकत हर गली में बसती थी, दरबार सजता था और फैसले इतिहास बदल देते थे। इसी शहर में एक नवाब हुआ, असफउद्दौला, एक ऐसा शासक जो सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जाना गया। साल 1784, एक ऐसा साल जिसे लोग कभी भूल नहीं पाए। ग्रेट फेमिन ऑफ 1784। धरती सूख चुकी थी, फसलें खत्म हो चुकी थीं, लोगों के पास न खाना था न काम। बच्चों की रोने की आवाज़ और भूख की चीखें हर गली में गूंज रही थीं। तभी नवाब ने दरबार में कहा, अगर मेरे लोग भूखे हैं तो मेरा राज बेकार है। और उसी दिन एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। नवाब ने आदेश दिया, एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो लोगों को काम दे और आने वाली पीढ़ियों को कहानी। और फिर शुरू हुआ निर्माण। बड़ा इमामबाड़ा, हज़ारों मजदूर दिन रात काम करने लगे। लेकिन यहाँ एक अनोखी बात हुई। दिन में जो बनता उसे रात में तोड़ दिया जाता, ताकि काम कभी ख़त्म ना हो, ताकि कोई भूखा ना सोए। लेकिन इस इमारत का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, भूल भुलैया, इसे ऐसे बनाया गया। 1000 प्लस रास्ते, सैकड़ों दरवाजे, हर रास्ता एक जैसा, दीवारें मोटी, गलियारे संकरे, रोशनी कम और भ्रम ज़्यादा। यहाँ कदम रखना आसान पर रास्ता समझना मुश्किल। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक जाल था। अगर कोई दुश्मन अंदर घुस जाए तो वो रास्तों में उलझ जाए। ऊपर से सैनिक हर हरकत देखते और दुश्मन धीरे धीरे थककर हार मान लेता। यही थी नवाब की चालाकी। कल्पना करो, तुम अंदर हो, तुम्हारे कदमों की आवाज़ दीवारों से टकरा रही है। तुम एक रास्ता चुनते हो, फिर दूसरा, लेकिन अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम खो चुके हो। हर दरवाज़ा एक जैसा, हर मोड़ धोखा, और अब तुम अकेले हो। कहाँ जाता है? एक कोने में फुसफुसाओ तो आवाज़ दूसरे कोने में सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ अजीब एहसास होता है, जैसे कोई देख रहा हो। लेकिन ये डर की कहानी नहीं, ये है इंसान की बुद्धि का कमाल। एक नवाब जिसने अपने लोगों के लिए सोचा और दुनिया को दिया एक ऐसा रहस्य जो आज भी जिंदा है। अगर कभी लखनऊ जाओ तो इस भूल भुलैया में ज़रूर जाना, लेकिन याद रखना, यहाँ रास्ते नहीं, तुम खुद को खोजते हो।